हेलो बच्चों, बिहार के इतिहास में आज सेकेंड टॉपिक लेकर आया हूँ जो है प्राचीन बिहार। प्राचीन बिहार मतलब बिहार की उत्पत्ति जब हुई, उसके बाद बिहार की स्थिति किस काल में किस तरीके का रहा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आज हम लोग पहले प्रागैतिहासिक कालीन बिहार के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। प्रागैतिहासिक कालीन बिहार कैसा था तो जानेंगे हम आगे। बिहार के दक्षिणी भाग में आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले। बिहार का जो दक्षिणी भाग है उसमें आदि मानव के निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दक्षिणी भाग अगर कहा जाए तो दक्षिणी भाग में स्थिति है गया, नवादा, जमुई, बांका, औरंगाबाद, रोहतास। और पहले 2000 से पहले की बात करें, जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तो झारखंड समुच्चय राज्य जो होता है, समुच्चय उसकी जो जिला निहित होती है वो बिहार के दक्षिणी भाग ही कहलाता था। चलिए इसके आगे देखते हैं। दक्षिणी भाग में आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले, ये हम लोग जान गए। सबसे पुराने अवशेष आरंभिक पूर्व प्रस्तर युग के हैं जो अनुमानतः 1,00,000 ईसा पूर्व काल के हैं। इनमें पत्थर की कुल्हाड़ी के फल, चाकू और खुरपी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के टुकड़े हैं। ऐसे अवशेष मुंगेर और नालंदा जिलों में उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण युग के अवशेष मुंगेर में मिले हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए मध्य पाषाण युग के पत्थर या मध्य पाषाण युग के अवशेष बिहार के किस जिले में मिले तो मुंगेर। यही से प्रवर्ती पाषाण युग के अवशेष भी मिले हैं जो पत्थर के छोटे टुकड़ों से बने हैं। मध्य पाषाण युग जो 9000 से 4000 ईसा पूर्व के बीच की अवधि को कहते हैं। तो मध्य पाषाण युग के अवशेष सिंहभूम, रांची, पलामू, धनबाद और संथाल परगना जो एक अब झारखंड में है से प्राप्त हुए हैं। ये छोटे आकार के पत्थर के बने सामान हैं जिनमें तेज धार और नोक है। नवपाषाण युग के अवशेष उत्तर बिहार में चिरांद यानी सारण जिला और चेचर वैशाली जिला से प्राप्त हुए हैं। इनका काल सामान्यतः 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया है। इनमें न केवल पत्थर के अत्यंत सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं बल्कि हड्डी के बने सामान भी मिले हैं। ताम्र पाषाण युग में पश्चिम भारत में सिंध और पंजाब में हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ। बिहार में इस युग के प्रवर्ती चरण के जो अवशेष चिरांद जो सारण कहलाता है, चेचर जो वैशाली में स्थित है, सोनपुर गया, मनेर पटना में से प्राप्त हुए हैं, उनसे आदि मानव के जीवन के साक्ष्य और उनमें आने वाले कर्मिक परिवर्तनों के संकेत मिले हैं। उत्खनन से प्राप्त भांड और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े भी तत्कालीन भौतिक संस्कृति पर प्रकाश डालने में सहायक सिद्ध हुए हैं। ऐतिहासिक काल में बिहार उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच के काल को कहते हैं, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार पूर्वी भारत में आरंभ हुआ। लोहे का उपयोग भारत में 1000 से 800 ईसा पूर्व के मध्य आरंभ हुआ। लगभग इसी समय आर्यों का बिहार में विस्तार भी आरंभ हुआ। 800 ईसा पूर्व के आसपास रची गई शतपथ ब्राह्मण में गंगोय घाटी के क्षेत्र जो बिहार का क्षेत्र भी इसमें शामिल था, में आर्यों द्वारा जंगलों को जलाकर और काटकर साफ करने की चर्चा मिलती है।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में विशाल संगठित राज्यों का अभ्युदय हुआ। जिन 16 महाजनपदों और लगभग 10 गणराज्यों की चर्चा इस काल में बौद्ध ग्रंथों में मिलती है, उनमें से 3 महाजनपद अंग, मगध और लिच्छवी गणराज्य बिहार के क्षेत्र में स्थित थे। इनके संबंध में विस्तृत जानकारी अंगुत्तर निकाय में मिलती है। प्रोफेसर आर डेविस की पुस्तक बुद्धिस्ट इंडिया के अनुसार 16 महाजनपद इस प्रकार थे। पहला काशी, दूसरा कौशल, तीसरा अंग, चौथा मगध, पांचवा बज्जी, छठा मल, सातवां चेदी, आठवां वत्स, नौवां कुरु, 10वां पंचाल, 11वां मत्स्य, 12वां सुरसेन, 13वां अशक या अस्मक, 14वां अवंती, 15वां गंधार और 16वां कंबोज। गंगा नदी के उत्तर में लिच्छवी का गणराज्य था, जो विभिन्न गणराज्यों का महासंघ था। इनकी सीमाएं वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों तक फैली हुई थी और इसकी राजधानी वैशाली थी। अंग का राज्य वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिलों के क्षेत्र में फैला था। इनकी राजधानी चंपा, जो वर्तमान में चंपानगर यानी भागलपुर के समीप थी। मगध के अधीन वर्तमान पटना, नालंदा और गया जिले के क्षेत्र थे। इसकी राजधानी गिरिब्रिज अथवा राजगृह, वर्तमान में राजगीर जो है वही थी। उसके बाद आता है हमारे पास आर्यों के आगमन के पूर्व बिहार, यानी आर्यों के आने से पहले का बिहार कैसा था। तो पूरा पाषाण काल के औजार बिहार के गया, मुंगेर, पटना आदि स्थानों से मिले हैं। इन स्थानों से पूरा पाषाण युग के चाकू, खुरपी, कुल्हाड़ी आदि के अवशेष प्राप्त हुए। मुंगेर के भीम बांध से पूरा पाषाण युग के औजार मिले हैं। गया के जेठियन से पूरा पाषाण युग के कुल्हाड़ी, चाकू आदि प्राप्त हुए। सोनपुर और सारण के चिरांद से हड़प्पा युगीन काले और लाल मृदभांड के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऐसे अवशेष भागलपुर, राजगीर व वैशाली से भी प्राप्त हुए हैं। ये सामग्रियाँ 1000 ईसा पूर्व की है, जो बिहार में ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के प्रमाण हैं। उत्तर पाषाण युग में बिहार सांस्कृतिक रूप से विकसित अवस्था में था। लोगों ने गुफाओं से निकलकर कृषि कार्य शुरू किया तथा पशुओं को पालने लगे। लोग इस समय तक मृदभांड बनाना, खाना पकाना और संचय करना आदि सीख गए थे। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों के आगमन के पूर्व बिहार में सभ्यता संस्कृति का विकास हो चुका था। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किकट एवं ब्रात्य शब्दों का उल्लेख हुआ है। वाल्मीकि रामायण में मल्द और करुणा शब्द संभवतः बक्सर क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। राम ने यहाँ राक्षसी तारका का वध किया था। वायु पुराण में गया क्षेत्र में असुरों के राज होने की चर्चा की गई है। बिहार में आर्यों का आगमन। कुछ इतिहासकारों के अनुसार आर्य भारत में ईरान से आए तथा ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के समकालीन में वे पंजाब हरियाणा क्षेत्र में बसे। ऋग्वेद में बिहार के लिए किकट क्षेत्र और अमित्र शासक प्रेमगंध का उल्लेख है तथा उसमें अंग और मगध क्षेत्र में जाने की इच्छा व्यक्त की गई है। वैसे तो कुछ आर्य ऋग्वैदिक काल में भी बिहार आ चुके थे, किंतु मुख्य रूप से आर्यों ने उत्तर वैदिक काल में खासकर अथर्ववेद की रचना के दौरान बिहार में प्रवेश किया। आर्यों के सांस्कृतिक वर्चस्व का प्रारंभ ब्राह्मण ग्रंथों की रचना के समय हुआ। शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय, अरण्यक, वाजसेनेयी संहिता, सांख्यायन, अरण्यक, कौशितकी, अरण्यक, पंचविंश ब्राह्मण, अरण्यक ग्रंथों, गोपद ग्रंथों, महाभारत आदि में वर्णित घटनाओं से तत्कालीन बिहार के विषय में काफ़ी जानकारी मिलती है।
गया, राजगीर, पुनपुन आदि क्षेत्रों को पुराणों, वायु पुराण, पद्म पुराण आदि में पवित्र क्षेत्रों की श्रेणी में रखा गया है। वराह पुराण में कीकट को एक अपवित्र प्रदेश बताया गया है। विदेह में आर्यों के बसने के बाद शतपथ ब्राह्मण की रचना हुई, क्योंकि इसमें ही विदेह का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगण की अग्नि का पीछा करते हुए वर्तमान गंडक नदी, सदानीरा नदी तक पहुँचने की बात शतपथ ब्राह्मण में ही की गई है। महाजनपद काल में बिहार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों में से 3 बज्जी, मगध और अंग, बज्जी जिसको लिच्छवी गणराज्य कहते थे, मगध और अंग बिहार के क्षेत्र में थे। आधुनिक उत्तर बिहार को प्राचीन काल में बज्जी नाम से भी जाना जाता था। बज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें बज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह तथा कुंडलग्राम के ज्ञात्रिक विशेष रूप से विख्यात थे। वैशाली उत्तरी बिहार के वर्तमान वैशाली जिले में स्थित आधुनिक वसाड़ है। मिथिला का पहचान नेपाल की सीमा में स्थित जनकपुर धाम नामक नगर से की जाती है। यहाँ पहले राजतंत्र था, परंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया। अन्य 4 राज्यों में संभवतः उग्र, भोग, इक्ष्वाकु तथा कौरव थे। जैन साहित्य में ज्ञात्र को के साथ उनका उल्लेख हुआ है। साथ ही इन्हें एक ही संस्थागार का सदस्य कहा गया है। बुद्ध के काल में यह 8 जनों अटकुल का एक शक्तिशाली संघ था। बज्जी संघ में 8 जातियां थी, जिनमें विदेह, लिच्छवी, ज्ञात्रिक और बज्जी प्रसिद्ध थी। इनमें उग्र, भोग, कौरव और इक्ष्वाकु भी थे। लिच्छवी क्षत्रिय थे। संभवतः वे आर्यों से अलग किसी अन्य जाति से संबंध रखते थे। मिथिला के विदेह बज्जी संघ में सदस्य थे। किसी समय विदेह में वैशाली भी शामिल था। वैशाली के कुंडलग्राम की ज्ञात्रिक जाति के लोग भी संघ के सदस्य थे। 24वें तीर्थकर महावीर जैन ज्ञात्रिक ही थे। हातिथ ग्राम के उग्र जाति भी संघ के सदस्य थे। भोगनगर की जाति भोग, अयोध्या या विदेह से आकर इक्ष्वाकु जाति तथा हस्तिनापुर से आई कौरव जाति के लोग संघ के सदस्य बने थे। बज्जी संघ के प्रधान एवं लिच्छवी सरदार चेतक तथा चेतक की बेटी का विवाह ज्ञात्रिक कुल में हुआ था, जहां महावीर पैदा हुए। चेटक की पुत्री चेल्हना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ। वैशाली में प्रसिद्ध नर्तकी अम्रपाली थी, जो वैशाली की नगर वधू के पद पर आसीन हुई थी। अम्रपाली का कथित संबंध तत्कालीन मगध नरेश अजातशत्रु के साथ था। अपने प्रवास के दौरान भगवान बुद्ध ने अम्रपाली के निवास पर भोजन किया था। अम्रपाली ने बौद्ध संघ को एक उद्यान समर्पित किया था। मगध सम्राट अजातशत्रु ने बज्जी संघ में फुट डलवाई और उस पर आक्रमण करके बज्जी संघ को पराजित कर दिया तथा मगध साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। वैशाली नगर के संस्थापक विशाल के वैशाल या वैशालिका राजवंश का प्रारंभ मनु के पुत्र नमनेदिष्ट से होता है। इस वैशाली राजवंश का उल्लेख मूलतः विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण एवं भागवत पुराण के अलावा कुछ अन्य स्रोतों से भी मिलता है। इस राजवंश में कुल 33 शासक हुए, 33 शासक हुए, जिनमें मनुपुत्र नमनेदिष्ट प्रथम राजा थे। वैशाली नगर की स्थापना करने वाले विशाल इस राजवंश के 24वें राजा थे।
जबकि सुमति या परमति इस राजवंश के आखिरी राजा हुए। महात्मा गौतम बुद्ध के समय में उत्तर भारत की राजनीतिक में 4 शक्तिशाली राजतंत्रों कौशल, वत्स, अवंती एवं मगध का वर्चस्व था, जिनमें एक मगध था। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध महाजनपद में वर्तमान पटना और गया जिले में शामिल है। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध की प्राचीनतम राजधानी राजगिरी या गिरिब्रिज थी। यह 5 पहाड़ियों के बीच में स्थित थी। नगर के चारों ओर पत्थर की सुदृढ़ प्राचीर बनवाई गई थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। मगध राज्य ने समकालीन शक्तिशाली राजतंत्रों ने कौशल, वत्स व अवंती को अपने राज्य में मिला लिया और मगध का शासन क्षेत्र पूरे विश्व में विस्तृत हो गया। मगध साम्राज्य के गौरव का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। वह महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक था। बिंबिसार एक महान विजेता था। उसने अपने पड़ोसी राज्य अंग पर आक्रमण कर उसे जीता तथा अपने साम्राज्य में मिला लिया। बिंबिसार वृद्धावस्था में अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा मारा गया। अजातशत्रु घोर साम्राज्यवादी था। उसने बज्जी संघ को परास्त कर उसका राज्य मगध में मिला लिया। इसके पश्चात उसने मल्लों के संघ को भी विजित किया। अभिज्ञान चिंतामणि के अनुसार कीकट और मगध समानार्थी है। मगध तथा अंग एक दूसरे के पड़ोसी महाजनपद थे तथा दोनों को पृथक करती हुई चंपा नदी बहती थी। अंग का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद से मिलता है। अंग महाजनपद उत्तरी बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर जिले वाले क्षेत्र में स्थित था। इस राज्य की स्थापना अंग नामक राजकुमार ने की थी। इसकी राजधानी चंपा वर्तमान भागलपुर के निकट स्थित थी। महाभारत तथा पुराणों में चंपा के प्राचीन नाम मालिनी का उल्लेख मिलता है। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना विख्यात वास्तुकार महागोविंद ने प्रस्तुत की थी। प्राचीन काल में चंपा नगरी अपने वैभव और व्यापार के लिए विख्यात थी। हेनसोंग ने इस स्थान यानी चंपा को चेनप्पो कहा है। तितुछी अंग का पहला आर्य राजा था। यहाँ कुल 25 राजा हुए। अंग के 3 अंतिम राजाओं में प्रथम दधिवाहन थे, जिनकी पुत्री चंद्रा महावीर के जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। वत्स राजा ने चंपा पर आक्रमण किया। अंग के दूसरे राजा दर्धवर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह उदयन के साथ किया। अंग का पड़ोसी राज्य मगध था। जिस तरह काशी तथा कौशल में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था, उसी प्रकार अंग तथा मगध के बीच भी दीर्घकालीन संघर्ष चला। अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने मगध के राजा भट्टिय को पहले पराजित कर मगध राज्य के कुछ भाग को जीत लिया, लेकिन बाद में अंग का राज्य मगध में मिला लिया गया। ब्रह्मदत्त इस वंश का अंतिम शासक था, जिसे हराकर बिंबिसार ने अंग पर अधिकार कर लिया। अंग के प्रमुख शहर चंपा, असरपुर, आसन एवं भक्षिय थे। महापरिनिर्वाण सूत्र में चंपा के अलावा अन्य 5 महानगरियों के नाम राजगिरी, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और बनारस दिए गए हैं। बुद्ध काल में गंगा नदी में लगभग 10 गणराज्य थे। इनमें अलकप के बुली, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह बिहार के अंतर्गत आते हैं। आज के सेशन सत्र के लिए इतना ही।
अगले सेशन सत्र में बिहार के प्राचीन गणराज्य के बारे में विस्तृत जानकारी को प्राप्त करेंगे। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। किसी प्रकार की वीडियो में दिक्कतें आ रही है या किसी प्रकार की असुविधा आपको मिल रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें ताकि हम अपनी त्रुटियों को सुधार करें। थैंक यू एवरीवन।